आज से 3 से 4 साल पहले अप्रॉक्सिमेटली 4 साल जब मैं ट्रेडिंग में नया-नया आया था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता रहता था कि हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। मेरे अंदर बहुत बच्चों थी कि कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बने, दिन-रात सर्च करता रहता था कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल ट्रेडर। तो उसमें से कुछ लोग कहते थे कि साइकोलॉजी ही सब कुछ है और कुछ लोग ऐसे भी मिलते मिलते थे जो कहते थे कि नो यू जस्ट नीड एन टेक्निकल एज। कुछ लोग ये बोलते थे कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी 90% है, बाकी टेक्निकल्स सिर्फ 5% है और रिस्क मैनेजमेंट 5% है। ऐसे बहुत ही हाफ नॉलेज या वीक नॉलेज के लोग दिया करते हैं सोशल मीडिया पे और मैं कन्फ्यूज़ रहता था। मुझे पता नहीं था कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं। बट आज जब मैं खुद इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम मैंने स्पेंड किया है, बहुत सारी चीज़ें स्टडी किया है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, व्हेदर इज़ टेक्निकल एज, व्हेदर इज़ साइकोलॉजी, व्हेदर इज़ रिस्क मैनेजमेंट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ मी तपन साहू और आज के वीडियो पे बात करने वाले हैं व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिटवीन अमंग दिस 3 थिंग्स। सो 3 पिलर्स ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग: टेक्निकल एज, रिस्क मैनेजमेंट एंड इमोशनल कंट्रोल और साइकोलॉजी। बट कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ये सवाल बहुत गलत है, ठीक है? दिस इज़ वेरी रॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज़ कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा नहीं है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। और आज इस वीडियो में मैं ब्रेक डाउन कर दूँगा, क्यों? कोई एक चीज़ की अगर कमी होगी, कैसे आप लूज़ करोगे या पैसे बनाओगे? लेट्स स्टार्ट विथ टेक्निकल एज। व्हाट इज़ टेक्निकल एज? टेक्निकल ए एज एक ऐसा चीज़ है, जो आपके तरफ मैक्सिमम अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देगा, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे और प्रोबेबिलिस्टिकली आप विन भी करोगे और प्रोबेबिलिस्टिकली लूज़ भी करोगे। और जो विन एंड लॉस होगा, उसका जो सम होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आप पैसा कमाओगे। ये काम है टेक्निकल एज का। रिस्क मैनेजमेंट का काम है कि जब आप, क्योंकि जो आउटकम है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, कभी-कभार एक ट्रेड में आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा जाओगे और दूसरे ट्रेड में अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, तो जितना कमाया सब कुछ उड़ा दोगे, ठीक है? तो यू हैव टू मैनेज रिस्क एप्रोप्रिएटली, स्ट्रेटेजिकली। इसीलिए आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, जब सो दैट आपको एक लंबा टिक पाओ। अगर लंबा टिक पाओ, तभी जो अपॉर्च्युनिटीज़ है आपके या जो विन्स है, वो आपके फेवर में जाए। अभी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निकल एज हो गया, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी खराब है, तो होगा क्या कि आप टेक्निकल एज अपॉर्चुनिटीज मार्केट में दिखेगा, आप रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। आपके जो इमोशंस होंगे वो अटैक करेंगे आपके साइकी के ऊपर, मतलब ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूट प्रॉपर वे से नहीं कर पाओगे। और रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिस्क मैनेजमेंट का प्लान होने के बाद भी, अपने टेक्निकल एज का प्लान होने के बाद भी आप प्रॉपर वे से कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और कभी एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। नाउ मैं आपको एक कुछ सिचुएशन ऐसे दे रहा हूँ, जहाँ पे लेट्स सपोज़ कहीं पे टेक्निकल एज ज़्यादा अच्छा है, कहीं पे रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, कहीं पे साइकोलॉजी अच्छा है। इमेजिन करो, आपका रिस्क मैनेजमेंट टॉप नॉच है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट एकदम पूरा परफेक्टली है। जैसे आपने रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे मैनेज किया है, जहाँ पे उस हिसाब से अगर आप मैनेज करोगे, तो बड़े-बड़े लॉसेस नहीं होंगे, आपके हमेशा कंट्रोल रहेंगे, सो दैट आप लंबा खेल पाओगे। और दूसरा चीज़ हो गया साइकोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी भी है, इमोशंस जितने भी है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी आपके पॉइंट है, पूरा टू द पॉइंट है, लेकिन आपके पास टेक्निकल एज नहीं है। तो होगा क्या? होगा यही कि टेक्निकल एज नहीं होने की वजह से, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की अच्छा होने की वजह से आप स्लोली पैसा कमाओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके आप हमेशा लूज़ कर दोगे। लेकिन जो स्पीड होगा लूज़ करने का, क्योंकि आपके रिस्क मैनेजमेंट सही है, तो कम पैसा लूज़ कर रहे हो, साइकोलॉजी सही है, तो उस रिस्क मैनेजमेंट का जो प्लान है, या जो प्लान है उसको फ़ॉलो कर पा रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा-थोड़ा करके लूज़ करोगे, लेकिन क्योंकि और विन्स भी करोगे कभी-कभार, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिस्टिक है। क्योंकि आपके पास एक एज नहीं है, टेक्निकल एज नहीं है, ठीक है? उसके वजह से मैथमेटिकली, इक्वेशन वाइज़ आप कभी लॉन्ग टर्म में विन करोगे ही नहीं, क्योंकि आपके फेवर में कुछ है ही नहीं, यू डोंट हैव एन एज। तो लॉन्ग टर्म में आप दो के पैसा कमा दोगे। लेट्स सपोज़ आपके पास एक सेकंड सिनेरियो, आपके पास टेक्निकल एज, बहुत अच्छा खासा टेक्निकल एज है। लेट्स सपोज़ 65% विन रेट एंड 2.5 आरआर एवरेज, 2.5 आरआर एवरेज है। और लेट्स सपोज़ आपको रिस्क मैनेजमेंट का आपका प्लान है। आपका टेक्निकल एज भी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, वो भी टू द पॉइंट है।
लेकिन अगर आपका साइकोलॉजी खराब है, तो होगा क्या? आप जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो प्लान है, वो फॉलो नहीं कर पाओगे। इमोशनल ट्रीट करोगे, आपका जो एज है, एज का जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीट नहीं करोगे। आप कभी मन फ़ियरफुल होके कभी ट्रीट करोगे, कभी ओवर कॉन्फिडेंस होके ट्रीट करोगे, कभी कन्फ्यूज़ होके ट्रीट करोगे, एनालिसिस, पैरालिसिस, जितने भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, उसके ऊपर हावी होके चीज़ें कर रहे होंगे, जिसकी वजह से टेक्निकल एज होने के बाद भी, रिस्क मैनेजमेंट सही होने के बाद भी, उस टेक्निकल एज को, रिस्क मैनेजमेंट को कभी फॉलो ही नहीं कर पाओगे और क्या होगा क्या? कभी जो प्रोबेबिलिटी है आपके फ़ेवर में काम ही नहीं करेगी और अल्टीमेटली आप पैसा लूज़ कर दोगे। तीसरी चीज़, आपका टेक्निकल एज ठीक है, साइकोलॉजी टू दी पॉइंट है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल घटिया है। तो होगा क्या? साइकोलॉजी ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, सॉरी, ट्रेडिंग एज ठीक, टेक्निकल एज ठीक है, साइकोलॉजी टू दी पॉइंट है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक प्लान नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट का जो प्लान नहीं है, आप एग्ज़ीक्यूट तो कर रहे हो, लेकिन गलत तरीके से एग्ज़ीक्यूट कर रहे हो। अगर गलत तरीके से एग्ज़ीक्यूट करोगे, तब भी आप पैसा लूज़ कर दोगे। एक ही ट्रेड में हो सकता है पूरा अकाउंट ही ब्लो अप कर दे, क्योंकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो एक ऑप्टिमल जो सिचुएशन है, जहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर टेक्निकल एज की ज़रूरत है, प्रॉपर साइकोलॉजी की ज़रूरत है, जो उस टेक्निकल एज को एग्ज़ीक्यूट कर पाए, और एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत है, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज़ है, आपके फ़ेवर में लॉन्ग टर्म, आफ्टर ए लार्ज सैंपल साइज़, आपके फ़ेवर में काम करे और आप नेट पीएनएल कर दोगे। पीएनएल आपके तरफ होगा, पॉज़िटिव होगा। सो कोई भी चीज़ एक स दूसरे से ज़्यादा ज़्यादा मैटर नहीं करता है। डिफरेंस यही है कि कुछ लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल एज कम इम्पोर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट कम इम्पोर्टेंट है। इसका रीज़न यही है कि डिफ़िकल्टी इन चीज़ों को मास्टर करना। देखो, टेक्निकल एज मास्टर सबसे आसान है रिस्क मैनेजमेंट बनाना, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बनाना सबसे आसान है। उससे ज़्यादा हार्ड है एक टेक्निकल एज फाइंड करना। आपको बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, बैक टेस्टिंग, उस बैक टेस्ट जो डाटा है, उसको आपको वैलिडेट भी करना पड़ता है कि सच में क्या इसके अंदर एक एज है भी या नहीं, सो दैट मैथमेटिकली लॉन्ग टर्म में पैसा कमाओ। और तीसरा चीज़ है इमोशनल कंट्रोल, साइकोलॉजी। दिस इज़ द हार्डेस्ट बैटल, क्योंकि आप जैसे इंसान हो, वी आर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए ट्रेडिंग टोटली अपोज़िट है। ह्यूमन का ब्रेन जिस हिसाब से वर्क करता है, उसके टोटल अपोज़िट में ट्रेडिंग काम करता है। ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक है और ह्यूमन ब्रेन प्रोबेबिलिटी पे काम नहीं करता है, इसको सर्टेनिटी पे काम करना पसंद है। तो 2 कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा होता है, 2 कॉन्ट्राडिक्ट एनवायरनमेंट, मतलब 2 एनवायरनमेंट जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे होते हैं, जिस वज़ह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करना हार्डेस्ट है, ठीक है? सो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़्यादा मैटर करता है, कोई कम मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। द डिफरेंट इज़ डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दिस स्किल सेट। द ईज़ीएस्ट टू लर्न इज़ रिस्क मैनेजमेंट, second thing building a trading edge, and third is mastering over trading psychology. So राइट नाउ आपको क्वेश्चन करना है कि आप किस फेज में हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, कि आपको टेक्निकल एज की प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास साइकोलॉजी तो ठीक होती है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक होता है, लेकिन उनका टेक्निकल एज सही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लूज कर रहे होते हैं और वो कंप्लेन कर रहे थे कि मेरा तो साइकोलॉजी खराब है। और हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग एज ही नहीं है। कुछ केसेस में लोगों की ट्रेडिंग एज सही है, रिस्क मैनेजमेंट सही है, लेकिन वो इतने इमोशनल है कि वो जो एज है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो दिस आर 3 थिंग्स, एवरीथिंग इज़, आप ऑप्टिमली परफॉर्मेंस तब दे पाओगे जब ये 3 चीज़ों एक ट्रायंगल का शेप करता है, जहाँ पे आप प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, प्रॉपर चीज़ों के ऊपर और प्रॉपर तरीके से। और आज के वीडियो में इतना ही। दिस इज़ मी, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।